हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सबका इस यूट्यूब चैनल स्टार कस्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आप सभी के लिए क्लास 12 वालों के लिए जो भी छात्र 2022 में एग्जाम देना चाहते हैं उन सभी छात्रों के लिए स्पेशल यहाँ पे क्रैश कोर्स के रूप में हम लोग फिजिक्स भौतिक विज्ञान का पहला टॉपिक्स लेकर आए हैं, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। इस चैप्टर से जितने भी अभी तक प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे ही करेंगे, और साथ में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आप लोग को इस वीडियो में कवर कराने वाला हूं। अगर आप भी क्लास 12 के छात्र हैं और इंटरमीडिएट का एग्जाम देना चाहते हैं 2022 की बोर्ड परीक्षा में, तो ये चैनल आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। मैंने पिछले साल भी इसी तरह के क्रैश कोर्स के रूप में चलाया था और मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इससे फ़ायदा हुआ था जब एग्जाम्स देकर आए थे, है ना। यहाँ से आप लोग को काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शायद डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप भी क्लास 12 के छात्र हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह से हम लोग जैसे ही नया वीडियो लेकर आऊँगा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करके, ठीक है। और सभी सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्राप्त करना चाहते हैं और ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं, ताकि आप पता कर सको कि हम 50 में कितना क्वेश्चन जानते हैं। सबसे पहले तो चैप्टर वाइज आप लोग को ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से आपको इस वेबसाइट की मदद से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, एक भी पैसे देने की जरूरत नहीं है आप सभी को, ठीक है। फ्री में मिल रहा है तो जरूर प्रैक्टिस करो सारे, है ना। तो इस वेबसाइट पे जाके जरूर प्रैक्टिस सेट कर सकते हो, अपना आकलन कर सकते हो, और यहाँ पे आप लोग बता भी सकते हो कि कैसा रहा आप सभी का टेस्ट, ठीक है। वहाँ पे कमेंट करने का ऑप्शन रहता है, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करना। एक लाइक से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है मुझे, ठीक है। और वीडियो को शेयर भी कर देना काफ़ी सारे छात्रों में, ताकि इसी तरह से हम लोग काफ़ी सारे छात्र से यहाँ पे जुड़ते रहेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज की इस पहला क्रैश कोर्स का पहला वीडियो, फिजिक्स का विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश। इसी तरीके के हर सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर को हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे, है ना, ऑब्जेक्टिव के रूप में, साथ में सब्जेक्टिव, और जैसे ऑब्जेक्टिव खत्म होगा तो आप लोगों को मॉडल सेट के रूप में यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे। अगर आप क्लास 12 के छात्र हैं तो ये चैनल आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। मैं आप सभी को डेली इसी तरह के काफ़ी सारे वीडियोज अपलोड करने वाला हूँ, अब से रेगुलर होंगे, है ना। काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है आप सभी का। चलिए स्टार्ट करते हैं, ना। पहला क्वेश्चन है कि हवा में एप्सिलॉन नॉट आर का जो मान होता है वो कितना होता है। तो हवा में एप्सिलॉन नॉट आर का जो मान होता है, सॉरी एप्सिलॉन आर का जो मान होता है, एप्सिलॉन नॉट नहीं, एप्सिलॉन आर का जो मान होता है 0 अनंत 1 या फिर 9 × 10 के पावर। ये प्रीवियस ईयर्स में ही पूछा चुका है, 2021 में, है ना, पूछा जा चुका है ये प्रश्न। इसका होता है एक, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का, अगर आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हो तो जरूर वेबसाइट पे जाके ट्राई कर सकते हो, और मैं आपको कोशिश करूंगा अगले क्लासेस से, अगले वीडियो से हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम छात्रों के लिए एक ही बार में यहाँ पे क्वेश्चंस मैं आप सभी के लिए लेकर आ सकूँ, ठीक है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं फिर भी देख लो, या नहीं तो आप वेबसाइट पे जाके प्रैक्टिस जरूर कर सकते हो, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। चलिए, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला जो बल का मान होता है वो क्या होता है ना, Q/E या फिर E/Q या फिर √QE, है ना। तो ये राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 का ऑप्शन नंबर ए, QE होता है। क्या होता है? QE, है ना, QE होता है। आप लोग को शायद पता ही होगा कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला जो बल होता है वो मान होता है QE के बराबर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक, पिछले क्लास में पिछले ही साल पूछा जा चुका है ये प्रश्न 2021 में। तो विद्युत फ्लक्स का जो SI मात्रक होता है वो वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है? वोल्ट मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, वोल्ट मीटर, है ना। वोल्ट मीटर, वोल्ट पर मीटर नहीं, वोल्ट मीटर होती है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि संबंध Q बराबर NE, क्या है? संबंध Q बराबर NE में निम्नलिखित में से कौन जो है n का मान संभव नहीं है। ये भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए, क्योंकि आपको पता होगा बिहार बोर्ड ने पिछले सीजन से ही, मतलब पिछले क्लास वर्ष से ही आपको 35 ऑब्जेक्टिव को हटा के 70 ऑब्जेक्टिव कर दिया गया, मतलब 70 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। आपको बनाने कितने हैं? 35 ही। तो इसका मतलब सभी सब चैप्टर से जितने भी, मान लो कि एक चैप्टर से 5 क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो अब 10 क्वेश्चन रहेंगे, है ना। तो अगर आप लोगों को बताओ ना, मतलब 35 में 35 तो आसानी से लेकर आ जाओगे। पिछले साल भी ऐसे ही आया था काफ़ी सारे छात्रों का ऑब्जेक्टिव में। अगर 35 में 35 लेकर आना चाहते हो तो ये चैनल आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, है ना। देखो जरूर शेयर करना सारे, है ना। आप सभी के शेयर करने से ही यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे आ पाएंगे, और मैं आप सभी के लिए यहाँ पर रेगुलर वीडियो इसी तरह के अपलोड करने का कोशिश करते रहूँगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे, सॉरी ये इसका आंसर हो जाएगा संबंध Q बराबर NE में निम्नलिखित में से कौन n का मान संभव नहीं। तो ये हो जाएगा 4.2। क्या हो जाएगा? 4.2 यहाँ पे संभव नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, ये सूत्र है, फार्मूला, आवेश का जो चार्ज का पृष्ठ घनत्व होती है वो किसके बराबर होता है।
तो ये होता है आपका कुल आवेश बट्टा कुल क्षेत्रफल है ना, टोटल कुल यहाँ पे होती है चार्ज अपॉन टोटल एरिया है ना, कुल आवेश अपॉन कुल क्षेत्रफल होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे, सॉरी बी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि किसी माध्यम की, क्या है, किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युतांक जो अपसैलन आर का जो होता है, ये फार्मूला पूछा गया है ना, ये होता है आपका अपसैलन अपॉन अपसैलन नोट। क्या होता है? अपसैलन अपॉन अपसैलन नोट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। ये भी फार्मूला पूछा हुआ प्रीवियस ईयर्स में, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है। देखो हम लोग चैप्टर वाइज कर रहे हैं ना, जब हम लोग चैप्टर वाइज कर लेंगे तो आप लोगों को मॉडल सेट के रूप में बताऊंगा। तो मॉडल सेट में होगा क्या ना, सभी चैप्टर से क्वेश्चंस रहेंगे। अभी हम लोग पार्टिकुलर चैप्टर देख रहे हैं, विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, क्योंकि इसी चैप्टर से ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये आप लोगों को पढ़ना होगा। पानी का परावैद्युतांक जो होता है स्थिरांक, वो कितनी होती है? वो होता है 80। कितना होता है? 80। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, 80 होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान, इसका डायरेक्ट कांस्टेंट मान होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का, वो होता है आपका 9 × 10 के पावर 9। क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। यहाँ पे हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का जो मान होता है वो क्या होता है? 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आवेश का जो बीमा होता है वो क्या होता है? आवेश का बीमा, तो आवेश का जो बीमा होता है वो क्या होता है? 80। क्या होती है? 80। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। डायमेंशन पूछा गया आवेश का है ना, चार्ज का। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एप्सिलॉन नोट का मात्रक होता है, एप्सिलॉन नोट है ये है ना, एप्सिलॉन नोट का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? ये होता है फोर्स पर मीटर। क्या होती है? फोर्स पर मीटर है ना, Fm के पावर -1। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। ये मात्रक है, यूनिट है, इसका आप लोगों को पूछा जा सकता है बीमा भी, तो वो भी आप लोगों को याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी दूरी पर अवस्थित है ना, एक मिनट इसको, हाँ, किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है, यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल का जो मान होगा वो कितना होगा? क्या क्वेश्चन है कि किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है, यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाती है तो विद्युत बल का जो मान होगा वो कितना होगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 4F। क्या हो जाएगी? 4F। ऑप्शन नंबर ए। ये भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में 2019 के कंपार्टमेंटल परीक्षा में, तो ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? देखो जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, मतलब उस पर चार्ज अगर दिया जाता है ना, तो उसका द्रव्यमान जो होता है वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो ये प्रश्न पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 13 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि विद्युतशीलता का एसआई मात्रक, एसआई यूनिट पूछा गया है विद्युतशीलता का, तो ये होता है आपका पर न्यूटन पर मीटर पर कूलम स्क्वायर। क्या होता है? यहाँ पे न्यूटन के पावर -1, मीटर के पावर -2 और कूलम स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए विद्युतशीलता का एसआई मात्रक। ये भी प्रश्न पूछा गया है ना 2018 के बोर्ड परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन कूलम बल है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और हर एक साल लगभग पूछ दिया जाता है कि कूलम बल जो होती है वो क्या होता है। तो कूलम बल केंद्रीय बल, विद्युत बल या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कूलम बल जो होते हैं वो केंद्रीय बल भी होते हैं और विद्युतीय बल भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। ए और बी दोनों हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। क्या है? यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव जो होगा, तो एक्स दिशा है ना, तो ये हो जाएगा वाई जेड तल दिशा में, है ना, वाई जेड तल दिशा में। इसको पकड़ना काफ़ी इजी है इस प्रश्न को।
अगर यहाँ पे y पूछा जाता y अक्ष तो ये एक्स जेड हो जाता, अगर z रहता तो एक्स वाई हो जाता। ऑप्शन नंबर सी, जब भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे तो रिपीटेड क्वेश्चंस रहेंगे या फिर इसमें चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, कि विद्युत आवेश का कि क्वांटम, यहाँ पे है ना, विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक में होता है, क्वांटम ईएसयू मात्रक में विद्युत आवेश का, तो इसका मान पूछा गया है ईएसयू मात्रक में कितनी होती है, तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है 4.78 गुने 10 के पावर -10 होता है ईएसयू। क्या होता है? ईएसयू विद्युत आवेश का, है ना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कि स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है संरक्षी, असंरक्षी, कहीं संरक्षी, कहीं असंरक्षी, फिर इनमें से कोई नहीं। काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, लगभग सभी एग्जाम से पूछे जा चुके, मतलब सभी प्रीवियस ईयर्स में। तो स्थिर, सॉरी यहाँ पे विद्युत होगा, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है वो होता है संरक्षी। क्या होता है? संरक्षी होता है, कंजर्वेटिव, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि एक एकांकी चालक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात अचर होता है? एक एकांकी चालक के लिए, कंडक्टर के लिए यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा अनुपात जो है वो अचर होता है। ये होता है कुल आवेश बटा विभव, जितने टोटल चार्ज होते हैं और अपॉन पोटेंशियल, उसको अगर हम लोग करते हैं डिवाइड, तो ये अनुपात अचर होता है एक एकांकी चालक के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए, ये भी क्वेश्चन पूछे, मतलब जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी इसमें पूछे जा चुके हैं, है ना। 20 नंबर है कि एक कूलम्ब आवेश कितने ईएसयू के बराबर होते हैं? तो एक कूलम्ब आवेश जो होते हैं वो 3 गुने 10 के पावर 9, कभी कहीं कहीं आपको 2.99 भी दिया रहेगा, तो ये भी आपको रखना है, ये नहीं कि 2.99 रहेगा तो ये 3 नहीं होगा, कहीं कहीं इस तरीके दिया जाता है, तो इस तरीके याद रखना है। 3 गुने 10 के पावर 9 हम लोग लिख सकते हैं इसको, ठीक है, ESU। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो कितनी होती है? तो एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो सतह के लंबवत होती है। कितनी होती है? सतह के लंबवत। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाता है तो उसके भीतर का जो विभव होता है वो क्या होता है? तो धनात्मक और जो होता है समरूप होता है, सभी जगह समान होता है ना, धनात्मक के साथ साथ। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। धन आवेशित तो पहले दिया ही गया है, तो उसके भीतर का जो विभव होगा वो तो धनात्मक तो होगा ही ऑलरेडी, है ना, तो ये समरूप हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन से हम लोग, इसके बाद इसका 2 पार्ट आएगा, ठीक है। काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पे थे इस चैप्टर से, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड से कम 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आप सभी को यहाँ पे 40 से 45 क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ, यहाँ से डेफिनेटली है आप सभी को पूछा ही जाएगा। साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, फिर सुने हो जाए, बढ़ती है। साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या जो बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। उम्मीद करते हैं यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को काफ़ी सारी जानकारी मिला होगा। ये क्रैश कोर्स हम लोग यहाँ पे लेकर आ रहे हैं आप सभी के लिए, है ना। पहला चैप्टर का था ये फिजिक्स का, इसी तरीके के हर सब्जेक्ट का हर चैप्टर वाइज आपको क्रैश कोर्स के रूप में पहले ऑब्जेक्टिव, साथ में सब्जेक्टिव में मैं आप लोग को दूंगा, है ना, बना के PDF आप सभी, ताकि काफ़ी अच्छे से पढ़ पाए, है ना। बस आप सभी को करना क्या, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है और वीडियो को हर जगह शेयर कर देना, लाइक करना है, कमेंट करना है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मैंने आपको वेबसाइट का लिंक दिया है उस पर जाकर प्रैक्टिस सेट करना है, ताकि आप आसानी से काफ़ी सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कर सको और अपने आकलन कर सको कि मुझे इतना आ रहा है ना, और बताना कैसा लगा वीडियोज। उम्मीद करते हैं काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को यहाँ से याद हो गए होंगे। चलिए बाय बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी का सेकेंड पार्ट को लेकर, है ना। आप लोग ज़रूर कमेंट करना कि कैसा लग रहा है आप लोगों के ये वीडियोज़, और हर एक छात्र कम से कम एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दे अपने छात्रों में, ठीक है, अपने दोस्तों में। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में।